को जय मसीह की। आज इस सुबह के सुंदर समय में मैं आराधना के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक में आया तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एक सरमन सुनता हूँ, उसके बाद वॉक करता हूँ, उसके बाद जो विचार प्रभु मेरे मन में दिए होते हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज सुबह के समय जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा था तो बॉडी में बदनेस फील हो रहा था, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रहा था। आज की कुछ सेवकाइयाँ हैं, सुबह भी 10 बजे कहीं मीटिंग में है और शाम को भी हमारा जूम मीटिंग है, कम से कम 2.5 घंटे का एक जूम मीटिंग है जहाँ मुझे प्रीच करना है। तो मैं बॉडी में बहुत वीक फील कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। समय समय पर पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमसे बात करता है। आज सुबह जब मैं उठा तो एक भजन मेरे मन में चल रहा था कि एक भजन, तू मेरा बल है प्रभु। तो जब मैं पार्क में आया, आज मैंने सरमन नहीं सुना, मैंने उस भजन को सुना। वो भजन ने मुझे बहुत एनर्जी दिया। उसमें कुछ शब्द हैं, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, ऐसा एक शब्द है। तो उसने मुझे पुराने दिन याद करवाए जब हम कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, कैसे प्रभु ने संभाला, कैसे प्रभु ने बचाया। उसने मुझे बहुत बल दिया। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमसे बात करता है। उसको समझना है कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। दूसरी बात, आराधना जो है वो छुटकारों का, चंगाइयों का, चमत्कारों का एक बड़ा माध्यम है। ओके, आराधना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। बाइबल रेफरेंस में यदि हम देखेंगे तो पौलुस और सिलास जब जेल में थे, आराधना कर रहे थे, उनके बंधन टूट गए। हम सबको एक आराधक बनना चाहिए। ओके, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला एक व्यक्ति बनना चाहिए। हम कलीसियाओं में जाके, चर्च में जाके तो वर्शिप करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन एक आराधक का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा की बातें, ओके, भजन मतलब परमेश्वर की महिमा की बातें हमारे होंठों से निकलता रहना चाहिए। उसके आश्चर्य कर्मों को याद करके, उसके जो कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किए उनको याद करके, या जो उसके वचन हमसे वायदा करता है, भजन वही तो है, उन बातों को याद करवाते हैं। और जब आप उन भजनों को गाते हैं, आपके जीवन में आप प्रोत्साहन पाते हैं, विश्वास में ग्रो होते हैं, जो आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का कारण होता है। आप सब कोशिश करें एक आराधक बने। स्टेज पे आराधना करने वाले नहीं हैं, व्यक्तिगत तौर से अपने बेडरूम में बैठ के, अपनी गाड़ी में बैठ के, अपनी बाइक पे बैठ के, अपनी समस्याओं में होते हुए उसकी आराधना करने वाले व्यक्ति बने। उसके भजन हमारे होंठों पे हमेशा रहने चाहिए, ताकि वो भजन हमें प्रोत्साहित करें, हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आए। भजन केवल हमें प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन वो भजन जो हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को भी लेकर आते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, वो हमारी आराधनाओं के सिंहासन पर विराजमान होता है। जब आप उसकी आराधना करते हैं, वो आपके मध्य में उतर आता है और आपके जीवन में वो आशीष या छुटकारा या बरकत या चंगाई देता है। सो इसलिए बी अ वर्शिपर। गॉड ब्लेस यू ऑल।